भजन संहिता अध्याय 18 का वचन 25 से 36। 25 हे यहोवा, तू विश्वसनीय लोगों के साथ विश्वसनीय और खरे लोगों के साथ तू खरा है। 26 हे यहोवा, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़ों के साथ तू तिछड़ बनता है, किंतु तू नीच और कुटिल जनों से भी चतुर है। 27 हे यहोवा, तू नम्र जनों के लिए सहाय है, किंतु जिनमें अहंकार भरा है उन मनुष्यों को तू बड़ा नहीं बनने देता। 28 हे यहोवा, तू मेरा जलता दीप है। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे अहंकार को ज्योति में बदलता है। 29 हे यहोवा, तेरी सहायता से मैं सैनिकों के साथ दौड़ सकता हूँ, तेरी ही सहायता से मैं शत्रुओं के प्राचीर लांघ सकता हूँ। 30 परमेश्वर के विधान पवित्र और उत्तम है और यहोवा के शब्द सत्यपूर्ण होते हैं। वह उसको बचाता है जो उसके भरोसे है। 31 यहोवा को छोड़ बस और कौन परमेश्वर है, मात्र हमारे परमेश्वर के और कौन चट्टान है। 32 मुझको परमेश्वर शक्ति देता है, मेरे जीवन को वह पवित्र बनाता है। 33 परमेश्वर मेरे चरणों को हिरण की सी तीव्र गति देता है, वह मुझे स्थिर बनाता और मुझे चट्टानी शिखरों से गिरने से बचाता है। 34 हे यहोवा, मुझको सिखा कि युद्ध मैं कैसे लड़ूं, वह मेरी भुजाओं को शक्ति देता है जिससे मैं कांसे के धनुष की डोरी खींच सकूं। 35 हे परमेश्वर, अपनी ढाल से मेरी रक्षा कर, तू मुझको अपनी दाहिनी भुजा से अपनी महान शक्ति प्रदान करके सहारा दे। 36 हे परमेश्वर, तू मेरे पांवों को और टखनों को दृढ़ बना, ताकि मैं तेजी से बिना लड़खड़ाहट के बढ़ चलूं। समीक्षा। आत्मविश्वास। दाऊद एक ऐसे लीडर थे जिसमें आत्मविश्वास था, मगर ये आत्मविश्वास नहीं बल्कि परमेश्वर में विश्वास था, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लंघ जाता हूँ। पद 29। दाऊद जान जाते हैं कि उन्हें परमेश्वर की सहायता इन बातों के लिए चाहिए। सुरक्षा। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। पद 30ब। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। पद 35। ताकत के लिए। ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांध मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। पद 28। ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है। पद 30। प्रार्थना। प्रभु, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं आपसे सुरक्षा, सामर्थ और मार्गदर्शन पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे अपने सीधे मार्ग पर चलाइए। आमीन। नया नियम में मत्ती अध्याय 23 का वचन 1 से 39। यीशु द्वारा यहूदी धर्म नेताओं की आलोचना। 23 यीशु ने फिर अपने शिष्यों और भीड़ से कहा। 2 उसने कहा, यहूदी धर्म शास्त्री और फरीसी मूसा के विधान की व्याख्या के अधिकारी हैं। 3 इसलिए जो कुछ वे कहें उस पर चलना और उसका पालन करना, किंतु जो वे करते हैं वह मत करना। मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि वे बस कहते हैं पर करते नहीं हैं। 4 वे लोगों के कंधों पर इतना बोझ लाद देते हैं कि वे उसे उठाकर चल ही न सके और लोगों पर दबाव डालते हैं कि वे उसे लेकर चले, किंतु वे स्वयं उनमें से किसी पर भी चलने के लिए पांव तक नहीं हिलाते। 5 वे अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें, वास्तव में वे अपने ताबीजों और पोशाकों की झालरों को इसलिए बड़े से बड़ा करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझें। 6 वे उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते हैं, आराधनालयों में उन्हें प्रमुख आसन चाहिए। 7 बाजारों में वे आदर के साथ नमस्कार कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहकर संबोधित करें। 8 किंतु तुम लोगों से अपने आप को रब्बी मत कहलवाना, क्योंकि तुम्हारा सच्चा गुरु तो बस एक है और तुम सब केवल भाई बहन हो। 9 धरती पर लोगों को तुम अपने में से किसी को भी पिता मत कहने देना, क्योंकि तुम्हारा पिता तो बस एक ही है और वह स्वर्ग में है। 10 नहीं लोगों को तुम अपने को स्वामी कहने देना, क्योंकि तुम्हारा स्वामी तो बस एक ही है और वह मसीह है। 11 तुम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होगा जो तुम्हारा सेवक बनेगा। 12 जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। 13 अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है, तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। 14-15 अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है, तुम किसी को अपने पंथ में लाने के लिए धरती और समुद्र पार कर जाते हो, और जब वह तुम्हारे पंथ में आ जाता है तो तुम उसे अपने से भी दुगुना नरक का पात्र बना देते हो। 16 अरे अंधे रहनुमाओं, तुम्हें धिक्कार है जो कहते हो यदि कोई मंदिर की सौगंध खाता है तो उसे उस शपथ को रखना आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो उसे उस शपथ का पालन आवश्यक है। 17 अरे अंधे मूर्खों, बड़ा कौन है, मंदिर का सोना या वह मंदिर जिसने उस सोने को पवित्र बनाया?
18 तुम ये भी कहते हो, यदि कोई वेदी की सौगंध खाता है तो कुछ नहीं, किंतु यदि कोई वेदी पर रखे चढ़ावे की सौगंध खाता है तो वह अपनी सौगंध से बंधा है। 19 अरे अंधो, कौन बड़ा है, वेदी पर रखा चढ़ावा या वह वेदी जिससे वह चढ़ावा पवित्र बनता है। 20 इसलिए यदि कोई वेदी की शपथ लेता है तो वह वेदी के साथ वेदी पर जो रखा है उस सब की भी शपथ लेता है। 21 वह जो मंदिर है उसकी भी शपथ लेता है, वह मंदिर के साथ जो मंदिर के भीतर है उसकी भी शपथ लेता है। 22 और वह जो स्वर्ग की शपथ लेता है वह परमेश्वर के सिंहासन के साथ जो उस सिंहासन पर विराजमान है उसकी भी शपथ लेता है। 23 अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हारा जो कुछ है तुम उसका 10वां भाग, यहाँ तक कि अपने पुदीने, सौंफ और जीरे तक के 10वें भाग को परमेश्वर को देते हो। फिर भी तुम व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातों यानी न्याय, दया और विश्वास का तिरस्कार करते हो। तुम्हें उन बातों की उपेक्षा किए बिना इनका पालन करना चाहिए था। 24 ओ अंधे रहनुमाओं, तुम अपने पानी से मच्छर तो छानते हो पर ऊंट को निगल जाते हो। 25 अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है, तुम अपनी कटोरियां और थालियां बाहर से तो धोकर साफ करते हो पर उनके भीतर जो तुमने छल कपट या अपने लिए रियासत में पाया है भरा है। 26 अरे अंधे फरीसियों, पहले अपने प्याले को भीतर से मांजो ताकि भीतर के साथ वह बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। आमीन।